मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का चैप्टर जो 11 है मेंस्ट्रुएशन। इस चैप्टर का मैं इस वीडियो में इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जो कि इंट्रोडक्शन में मैं इसके जो चैप्टर है उसके बारे में थोड़ा आप लोग को ब्रीफ कर देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। तो कि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर होता किस चीज़ के लिए और क्या क्या इसके अंदर आता है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन जो चैप्टर है बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर होता है इसमें हमारे कुछ फिगर्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है, और देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, पैलोग्राम, सर्कल। ठीक है, ये फिगर्स हैं कुछ आप लोग जिनके इन फिगर से आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो गए, आपको पता होगा। और उनका एरिया हो गया, सरफेस एरिया या एरिया हो गया, या टोटल एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया या वॉल्यूम, ये चीज़ें हम इन चीज़ों की निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो हमारे 2D हैं, इसके बाद जो हमारे आते हैं 3D आते हैं। 2D में वॉल्यूम नहीं होता है, 2D में ये 2D फिगर, इसमें खाली एरिया होता है। ओके, 3D हमारा जो फिगर है अगले ये आप लोगों ने ये जो डायग्राम है, और एरिया और रेक्टेंगल आपको पता ही होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। यहाँ पर एरिया ए बी है, ये रेक्टेंगल है, इसका एक ए है और एक बी है, तो इसका तो आंसर जो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ तुम्हारा ये आंसर है। ये मैच करना है, डायग्राम आप लोग मैच कर सकते हैं बुक के अंदर। ऐसे ही स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ये स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइडें बराबर होती हैं। ये साइडें ए है, दोनों ए है, तो इसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर है, जो कि ये है इसका आंसर पहला वाला। फिर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये है इसका आंसर। उसके बाद पैलोग्राम का एरिया क्या होता है, बी इंटू एच, इसका आंसर ये है। उसके बाद सर्कल का एरिया होता है पाई, पाई और ये बी, बी क्या रेडियस है, बी स्क्वायर, तो वह पाई बी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। तो ये जो है ये बॉक्स में मैच द फॉलोइंग इन्होंने ये फॉर्मूले करके दे दिए हैं, आप लोग को इसका आंसर लिखना है करेक्ट कर करके चूज़ करके। ओके, ये आपकी जो है प्रीवियस क्लास जो 7th क्लास थी उसमें ऑलरेडी ये था आपका फॉर्मूले, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन दे दिया है। उसके बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज चालू हो जाती है, तो ये फॉर्मूले हमें इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं, तो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद हमारा जो आता है 11.3 है, उसमें एरिया और ट्रेपेजियम की बात हो रही है। जो ट्रेपेजियम जो फिगर होता है वो ऐसा करके होता है, जैसे देखो ये दे रखा है। ठीक है, इसको हम रोटेट करके भी बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या पता दे रखा हो इसका फिगर अच्छी तरीके यहाँ दे रखा है। देखो ये असली जो तरीका होता है ट्रेपेजियम का होता है, जिसमें देखो ट्रेपेजियम में ये साइड और ये वाली साइड दोनों के पैरेलल होती हैं। ये जेड वाई एंड डब्ल्यू एक्स दोनों पैरेलल होंगी, और ये जो साइडें हैं, ये साइडें और ये साइडें जो कि जेड डब्ल्यू और वाई और एक्स जो है नॉन पैरेलल साइड होती हैं। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का, वो क्या होता है, वो होता है हमारा हाफ बेस, यहाँ लिखा भी होगा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपका, यहाँ लिखा है इन्होंने, इस फॉर्म में लिखा हुआ है बुक में ऊपर, हाफ हाइट और ये। तो इसका मैं आपको जनरल फॉर्म में बताता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है, पीछे दे रखा है इसका, यहाँ पर नहीं दे रखा है। तो ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है, हाफ, और ये जो होती है इसकी हाइट होती है ये मल्टीप्लाई में, और इन दोनों साइडों का सम। ठीक है, ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। तो जैसे हम आपके यूज़ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फिगर आता है इसके ट्रेपेजियम के बाद में, ट्रेपेजियम का एरिया आता है, फिर आता है एरिया ऑफ अ जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है हमारा, क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइड क्लोज फिगर होता है, जैसे कि ये देखा ए बी सी डी, 4 साइड क्लोज फिगर को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल 4 साइड क्लोज फिगर होता है, और इसका क्या होता है, इसका भी हमारा फॉर्मूला होता है एरिया का। ठीक है, जो आप लोग ने ऑलरेडी क्या था 7th क्लास में पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो इस क्लास में आप लोग को काम आएगा। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालते हैं। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, क्वाड्रिलेटरल के एरिया को दो ट्रायंगल, जैसे ये और ये नीचे वाला है, इसको ट्रायंगल की फॉर्म में निकाल रखा है। ठीक है, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो दो ट्रायंगल बना के ट्रायंगल का हाफ बेस उन्हें एच वाले फॉर्म लगा के इन्होंने निकाल दिया है। ठीक, तो ये फॉर्मूला इन्होंने ड्राइव कराया यहाँ पर, हाफ, ये डी हमारा क्या है, जो वी आर डी डोनेट द लेंथ ऑफ द डायगनल, क्या है ये डायगनल है जो बीच की साइड है, और H1 H2 क्या है, इसकी हाइट्स है। ये एक फॉर्मूला इन्होंने ड्राइव कराया यहाँ पर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एरिया ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल।
स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में हमारा जैसे कि रोम्बस है, रोम्बस दे रखा है, तो रोम्बस का भी इन्होंने जो हमारा फॉर्मूला एरिया का ड्राइव कर रखा है यहाँ पर। एरिया और रोम्बस क्या होता है, वो इसके जो डायगनल्स होते हैं D1 और D2, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं इन अदर एरिया ऑफ द रोम्बस इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। ठीक है, अगर इसके डायगनल्स को रोम्बस के क्या है, ये फॉर्मूला दे रखा है हाफ। अगर हम इसके डायगनल्स में जो डायग्राम के दे रखे हैं, रोम्बस क्या होता है, इसकी साइड इक्वल होती हैं। अगर डायगनल्स के क्या आया, दोनों डायगनल्स का प्रोडक्ट को हाफ कर दें तो वो उसका एरिया होता है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया ऑफ पॉलीगन आता है। पॉलीगन्स में इसको हमें स्मॉल फिगर में इनको तोड़ के इसका कैलकुलेट करना पड़ता है पॉलीगन वाले को। उसके बाद ये सब ट्रेपेजियम पे बेस एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज ट्रेपेजियम बेस है। उसके बाद आता है सॉलिड शेप। सॉलिड शेप में देखो हमारे पास आता है क्यूबॉइड आता है, उसके बाद सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, पिरामिड हमारा है नहीं है इस क्लास में। हमारे पास क्यूबॉइड है और इसकी जो कॉर्नर है इसको वर्टेक्स कहते हैं, इधर वाले को फेस कहते हैं और ये वाली साइड को एज कहते हैं। सिलेंडर है, ठीक है, और क्यूब होगा आपकी क्लास में। ये जो है क्यूब कोन नेक्स्ट ईयर आएगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये देखो इन्होंने डायग्राम कुछ समझा के रखे हुए हैं कि क्यूबॉइडिकल बॉक्स कैसा होता है, कितने फेसेस से बनता है। ऐसे सिलेंडर देखो, सिलेंडर ये ऐसे करके होता है। ठीक है, और ऊपर से दोनों में सर्कल इसके जुड़े होते हैं। इसके फॉर्मूले दे रखे होंगे, हम अब देख लेते हैं बुक में। ठीक है, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब पहला फॉर्मूला आता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। सरफेस एरिया की जब बात होती है तो वो क्या होता है, सरफेस एरिया मतलब बार बार का हिस्सा, उसे सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे ये बॉक्स है इसके बार बार के है, ये सिलेंडर है इसके बार बार का, इसको कहेंगे सरफेस एरिया। ठीक है, क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया है, जो क्यूबॉइड होता है इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया देखो फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पर। ये फॉर्मूला है 2LB + BH + HL जो होता है। ठीक है, ऐसे ही देखो जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर दे रखा है देखो क्यूबॉइड का, और लेटरल सरफेस एरिया देखो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यहाँ दे रखा है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, या तो आप ये याद कर लो चाहे आप ये याद कर लो। इसमें क्या होता है, जैसे हमारा कमरा है रेक्टेंगल शेप में, तो उसमें क्या होता है ऊपर वाली छत और नीचे वाला फ्लोर अगर हम छोड़ दें तो ये फॉर्मूला आता है 2H + L + B। ये लेटरल सरफेस होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस आपको याद रखना क्यूबॉइड का भी होता है और क्यूब का भी होता है। इसके बाद ऐसे ही हमारा सिलेंडर आता है। ठीक है, इस चैप्टर के लास्ट में भी फॉर्मूले दे रखे हैं। सिलेंडर के फॉर्मूले यहाँ आपकी बुक में यहाँ दिखा रखे हैं, देखो यहाँ पर दे रखे हैं। लेटरल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH। टोटल सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम ये याद करेंगे लास्ट वाला 2πR + H ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सारे फॉर्मूले अगर आप देखना चाहते हैं तो ये लास्ट में आपके दे रखे हैं यहाँ पर वो बुक में। और ये देखो कुछ यूनिट्स हैं, ये आप लोग को याद करनी है, जैसे कि 1 ml = 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर = 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब = 1000 लीटर, और या 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, ये सब यूनिट आपको याद करनी है, ये हमारी कन्वर्जन में काम आती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको फॉर्मूले देखने हैं तो आप लोगों के इस चैप्टर के लास्ट में यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी दे रखे हैं और डायग्राम दे रखे हैं, इनकी नेमिंग भी बता रखी है यहाँ पर। ये कि ये जो इसको R ले रखा है, इसको H ले रखा है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले यहाँ पर दे रखे हैं, आप लोग यहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो ये था ब्रीफिंग इस चैप्टर का, कुछ मैंने ब्रीफ आप लोग के लिए कर दिया है जो थोड़ा आप लोग को आइडिया हो जाएगा। अब मैं इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करके वीडियो बनानी चालू करूँगा। ठीक है, तो आप लोग ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में भी है, क्लास 9 में 9 एक्सरसाइजेज है इस चैप्टर की, क्लास 10th में भी ये चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग सीरियसली इस चैप्टर को कर लेना, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगी 9th क्लास में। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, जो कि एक्सरसाइज इस चैप्टर के 11.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन नोट करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।